हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं मोशन से रिलेटेड वो कुछ सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो आपको जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस 18, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड आपको लर्न होनी चाहिए और आपको इनका यूज करना आना चाहिए। तो इनका यूज कैसे किया जाता है, यहाँ देखिए। फर्स्ट वाले में देखो v u a एंड t है, मीन्स 4 क्वांटिटीज हैं आपके पास, और हमेशा आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था 5 क्वांटिटीज होती है। अगर इन 4 क्वांटिटीज में से कोई 1 आपको कैलकुलेट करनी है और 3 आपको गिवन है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अगर s, इसमें देखिए सेकंड u, फिर t और फिर a, इन 4 में से अगर 3 गिवन है और 1 फाइंड करना है तो इसका यूज करेंगे। और लास्ट वाले में देखिए v u a एंड s, ये 4 क्वांटिटीज हैं। इनमें से अगर कोई 3 गिवन है और 1 फाइंड करनी है तो तब इसका यूज करेंगे। तो देखिए सब में अलग अलग होता है। इस वाले में आपका s नहीं है, इस वाले में आपका v नहीं है और इस वाले में आपका t नहीं है। आया समझ में? तो इनको कैसे पहचानेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। मीन्स कोई बस है आपकी और वो 80 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड कहाँ हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, मीन डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज जब होता है आपको बताया था रिटार्डेशन आएगा इसमें, तो आपको इसका एक्सीलरेशन या जो रिटार्डेशन है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इनिशियल वेलोसिटी वो थी आपकी 80 और फाइनल वेलोसिटी है कितनी, 60। तो इनिशियल वेलोसिटी 80 क्योंकि वहां से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक कम होना है, 60 तक। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम राइट करते हैं किससे, u से, और फाइनल वेलोसिटी को हम राइट करते हैं किससे, v से। तो इनिशियल है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए, अब जो टाइम गिवन है, टाइम गिवन है आपको 5 सेकेंड, टाइम भी आपको गिवन है 5 सेकेंड। अब देखिए टाइम है सेकंड्स में और यह है किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर्स में। तो हमको जब टाइम गिवन है सेकंड्स में तो इसको भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड्स में चेंज करने के लिए इजी था, पहले वाली वीडियो में भी बताया गया है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि इसमें किलोमीटर पर आवर से चेंज कर रहे हैं इसलिए 80 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18 और 2 40 जा, तो 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए v इक्वल टू था 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी 60 इंटू 5/18, तो 6 से कटेगा, 6 से 10 जा और 6 3 जा, तो 10 5 जा 50 और 10 3 जा 3 का 3, ये भी हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। तो इस टाइप से देखा हमने इजीली, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया और इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब देखिए अभी बताया था आपको इनका यूज करके करेंगे। वैसे तो हम सीधा डायरेक्ट एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी से, बट हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इनका यूज करेंगे। तो देखिए u गिवन है, v गिवन है और t गिवन है, 3 थिंग्स है हमारे पास। तो u भी गिवन है, v भी गिवन है और t भी गिवन है, और हमें फाइंड करना है क्या, एक्सीलरेशन। तो हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें u v t और a ये 4 क्वांटिटीज होंगी। तो देखिए
U V A N T फर्स्ट वाले में है। अगर आप सेकंड को चेक करते तो इसमें V नहीं है, आए तो समझ में, थर्ड वाले में T नहीं होता। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा यूज करेंगे। तो V इक्वल टू होगा आपका U प्लस 18। अब देखिए V है आपका 15/3 इक्वल टू U है 200/9 प्लस A तो आपको फाइंड करना है और अपॉन मल्टीप्लाई T की जगह 5 गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो 50/3 माइनस 200/9 इक्वल टू यहाँ बच गया आपका 5 इंटू ए में 5a। इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर इनका एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम आएगा आपका 3 और 9 का 9 ही आता है, तो 3 जा 9 तो 53 जा 150 माइनस 9 1 जा 9 तो 200 1 जा 200 इक्वल टू 5a। नेक्स्ट स्टेप देखिए 150 से 200 माइनस कर लेंगे क्योंकि डिफरेंस साइन है, तो 200 माइनस 150 50 और साइन आएगा किसका, निगेटिव का, क्योंकि निगेटिव वाला रियल नंबर है, अपॉन 9 इक्वल टू 5a। अब इस 5 को भी अपॉन में ले आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका -50/9 इंटू 5 इक्वल टू a और 5 10 जा 50, तो a इक्वल टू -10/9। और अगर आपको इसको डेसिमल में फाइंड करना है तो 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 1 जा 910 पॉइंट 9 1 जा 9 9 1 जा 9, तो यही आता रहेगा इसका -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस टाइप से देखिए हमने इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बस हमें ये 3 इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से मोशन करना स्टार्ट कर दिया है एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन at a speed of 40 km/h in 10 minutes मीन्स स्टार्ट कर रही हो। अब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी थिंग स्टार्ट करती है मोशन, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट पे स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। आया समझ में? तो 0 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। तो जब भी कोई वो थिंग्स अगर मोशन करना स्टार्ट कर रही है और स्टेशनरी पोजीशन पे कर रही है, मीन्स रुकी हुई चीज है, और वो मोशन करना स्टार्ट कर रही है, तो हमेशा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट देखिए 10 मिनट्स में 40 km/h उसकी स्पीड हो जाती है। तो टाइम देखिए, टाइम है आपका 10 मिनट। अब आपको पता होगा, पिछले क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि हमेशा मीटर डिस्टेंस चाहिए हमें मीटर में और टाइम चाहिए हमें सेकंड में। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 10 मिनट्स में होंगे 10 इंटू 60 600 सेकंड। तो U हमें गिवन है, T हमें गिवन है और साथ में 40 km/h उसकी स्पीड हो रही है, तो इसका मतलब V भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी। तो यह है आपका 40 km/h। इसको भी चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, हमेशा चेंज करना है। तो 40 इंटू 5/18 इक्वल टू, अब देखिए ये आपका डिवाइड होगा किससे, 2 9 जा 18 और 2 से 20 जा, तो 5 2 जा 25 जा 100/9 मीटर पर सेकंड। इसमें भी हमें 3 थिंग्स मिल चुकी हैं, और जैसे हमें 3 थिंग्स मिल जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर हमने ये देखना है कि फाइंड क्या करना है। तो इसमें भी हमें एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, U हमें गिवन है, V भी हमें गिवन है और T भी हमें गिवन है। तो 4 थिंग्स हो गई। तो इन 4 थिंग्स में देखिए कौन से फॉर्मूले में आ रहे हैं 4 थिंग्स, या कौन सी इक्वेशन में आ रहे हैं, A U V and T, A U V and T। तो ये फर्स्ट में ही आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट से ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है आपकी, ये आपको फाइंड करना था।
v इक्वल टू u प्लस 80। अब देखिए v की जगह हम राइट करेंगे 100/9 इक्वल टू u है आपका 0 प्लस a इंटू टी। a है आपको फाइंड करना और t है आपका 600 सेकंड। अब देखिए 0 को हटा देंगे तो 100/9 इक्वल टू 600 इंटू a। अब क्योंकि 600 तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में ले जाइए, तो 100/9 इंटू 600 इक्वल टू a। 2 0 से हम 2 0 को इजीली कैंसिल कर सकते हैं, तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/9 6 54। तो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, अब अगर आपको डेसिमल में इसका आंसर चाहिए तो 54 से आपको 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 54 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूं तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, 54 से 1 होता नहीं इसलिए डेसिमल का यूज करेंगे और इसके पीछे 0। फिर देखिए 10 में नहीं होता तो इसलिए 0 का यूज कीजिए और 0। 54 से 100 1 जा, तो 54 1 जा 54, 10 - 4 6 और 9 - 5 4। 46 फिर डिवाइड नहीं होता तो पॉइंट हमारे पास है इसलिए हम 0 यूज कर सकते हैं। अब कितने जगह, तो 5 9 जा 45 होता है बस 4 है, इसलिए हम 8 जा दे करके देखते हैं एक बार। तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40 और 40 और 3 43। 10 - 2 8 और 5 - 3 2, 4 - 4 कुछ नहीं। नेक्स्ट, अगर आपको आगे भी आंसर फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस टाइप से हमने उसका आंसर फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इससे पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि जब भी रेस्ट से स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होगा तो u इक्वल टू 0। नेक्स्ट, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिसके पीछे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो या इसने डायरेक्ट दे रखा है। एक्सेलरेशन है आपका 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, फॉर 2 मिनट मीन्स टाइम गिवन है आपको 2 मिनट। अब देखिए ये भी मीटर पर सेकंड में है, 0 को तो हम मीटर पर सेकंड राइट कर सकते हैं। अब इसको भी सेकंड में चेंज कीजिए, तो 1 मिनट में होते हैं आपके 60, तो 2 मिनट में हो जाएंगे आपके 2 × 60 में 120 सेकंड। अब देखिए u गिवन है, a गिवन है और t गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है। देखिए द स्पीड एक्वायर्ड मीन्स 2 मिनट के बाद उसकी कितनी स्पीड हो जाएगी, तो फाइनल जो उसका वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है आपको, तो मीन्स आपको v फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से टर्म्स गिवन है, v हमें फाइंड करना है u, a एंड t। तो फिर से VU18 तो फर्स्ट ही वाला गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज कीजिए, v इक्वल टू u प्लस 80। v देखिए v तो फाइंड करना है, u है आपका 0 प्लस a है आपका 0.1 और इनटू टाइम गिवन है आपको 120 सेकेंड। फिर v इक्वल टू 0.1 से 120 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0.1 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12.0, फिर 0.1 प्लेस के आगे आ जाएगा और v इक्वल टू अब हम राइट कर सकते हैं 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट भी है आपके पास, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स 2 मिनट्स में ये स्पीड उसने जब क्या कर ली, एक्वायर कर ली, तो इसमें उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस के लिए देखिए आप डिस्टेंस एस हमें फाइंड करना है,
ठीक, गिवन क्या है, u भी गिवन है, a भी गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, p गिवन है और v भी अब हमारे पास गिवन है क्योंकि हमने v भी फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास 5 की 5 थिंग्स हैं। अब इसमें देखिए s तो हमें कैलकुलेट करना है, तो s u t और a, s u t and a सारे गिवन है। अगर आप लास्ट को देखोगे v u a s, तो v u a s ये भी गिवन है। तो आपकी मर्जी है यहाँ पे कि आप इससे फाइंड करना चाहोगे या इससे फाइंड करना चाहोगे। तो आप किसी से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, दोनों का यूज करके, दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करके। तो फिलहाल मैं सेकंड वाले का यूज कर देता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखिए s तो हमें फाइंड ही करना है, u आपका 0 इंटू 120 प्लस 1/2 a है आपका इंटू 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर सॉरी t स्क्वायर है तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर s इक्वल टू 120 0 प्लस 2 से कटता तो है नहीं, 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 का अगर मैं स्क्वायर कर लूँ तो 120 का स्क्वायर आएगा आपका 12 या 144 0 और 2 से 1 कैंसिल हो जाता है। s इक्वल टू 0 को हटा देते हैं हम, 0.1 2 से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ इंटू 2 7 जा 14 2 2 जा 4 और 0 तो 2 से मैंने उसको डिवाइड कर लिया, आंसर राइट कर लिया। आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने उसको कैंसिल का साइन नहीं किया। s इक्वल टू देखिए 0.1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लेस पॉइंट आगे आ जाएगा, क्योंकि इस 1 जा तो 7200 ही होगा और पॉइंट 1 प्लेस पे है तो 1 प्लेस पर ऐसा आ जाएगा आपका 720 मीटर। तो इस टाइप का हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कोई ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है, इसलिए v इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं, ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्योंकि ब्रेक लग चुका है तो ब्रेक जब लग जाता है तो हर चीज रुकती है, इसलिए v इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। जब भी ब्रेक यूज होता है तो हमेशा v 0 ही दिया जाएगा। जब भी स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होगा तो हमेशा u आपका 0 होगा। तो इस टाइप से v और u गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन -0.5। तो एक्सीलरेशन इज गिवन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन गिवन है, आपको फाइंड करना है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, मीन्स आपको कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, डिस्टेंस फाइंड करना है। और बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मीन्स ब्रेक लगाने के बाद वो रुकती है तो रुकने से पहले वो कितनी डिस्टेंस कवर की होगी वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए v आपको गिवन है बट 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। आपका आएगा 90 इंटू 5/18, 18 5 जा 90 तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो v गिवन है, u गिवन है और a गिवन है और हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो 4 थिंग्स हमारे पास हो गई। तो 4 थिंग्स ये वाले कौन से फॉर्मूले में है देखिए, तो इस सेकंड वाले में s भी है, a भी है, u भी है, बट v गिवन नहीं है, तो इसलिए हम लास्ट वाले का यूज करेंगे, v u a s 4 थिंग्स उसमें है। तो लास्ट फॉर्मूला आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो v स्क्वायर देखिए v तो 0 है, 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है आपका -0.5 माइनस है, इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, और इंटू s आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए 0 तो 0 ही रहेगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस को भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस 2 5 जा 10 और 0.1 प्लेस पे है तो 1 प्लेस पे इंटू s। नेक्स्ट देखिए इस -1.0s, चलो एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, 625 माइनस s को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ऐसे ही आएगा क्योंकि s बन जाए s होता है, s को उधर ले जाओ, s इक्वल टू आ जाएगा आपका 625 मीटर पर सेकेंड। तो इस वीडियो में आपने सीखा कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स और लेके आऊंगा। थैंक यू।